नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, रुड़ के पूर्व विधायक चंद्रशेखर के निधन पर किया शोक व्यक्त, परिजनों को दी सांत्वना। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, राज्यपाल ने की शिरकत, 3047 मेधावियों को प्रदान की उपाधि। निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को राहत, निर्वाचन आयोग ने प्रचार प्रसार में खर्च की सीमा बढ़ाई, सियासी दलों ने किया फैसले का स्वागत। हरिद्वार जिले में आबकारी विभाग आया एक्शन में, निर्धारित समय के बाद खुलने वाली शराब की दुकानों और बार पर होगी कार्रवाई, शादी पार्टी होटल ढाबों पर बिना अनुमति परोसने पर भी नजर। और रोशनाबाद पुलिस लाइन में हुई 22वीं अंतर जनपदीय पुलिस प्रतियोगिता का समापन, 3 दिन तक दिखा जोश और दमखम, 13 जनपद की 18 टीमों ने लिया हिस्सा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे, जहां पूर्व विधायक चंद्रशेखर के निधन के उपरांत उनके आवास पर शोक व्यक्त करने के लिए वो वहां पहुंचे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व विधायक चंद्रशेखर प्रधान के परिवार के सदस्यों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर एक वरिष्ठ नेता और समाज सेवक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर प्रधान जी के निधन से राज्य की राजनीति में एक शून्य पैदा हो गया है, जिसे भरना मुश्किल होगा। हमेशा अपनी सरलता के नाते, सहजता के नाते और हर किसी के दिल में उनकी बड़ी अमिट छाप है। और मेरा भी उनसे बहुत व्यक्तिगत संबंध रहा है। लगातार हम विधानसभा में, सदन में एक साथ कई बरसों साथ में रहे हैं। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। यहाँ क्षेत्र के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, अनेक साथियों के लिए, चाहने वालों के लिए, संबंधित हमारी पार्टी के लिए, मेरे लिए भी व्यक्तिगत रूप से उनका जाना बहुत अपूर्णीय क्षति है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन भव्य रूप से किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भाग लिया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कुल 3047 मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधि देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और जीवन में संस्कार और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। साथ ही कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत विश्वविद्यालय का योगदान सराहनीय है। सौभाग्य का दिन है कि आज 11वीं कॉन्वोकेशन की संस्कृत विश्वविद्यालय की आज 3047 डिग्रियां दी गई हैं और 21 को पीएचडी और 30 को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। आज सचमुच बहुत अच्छा लगा कि संस्कृत के विकास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत हमारी धरोहर, हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा खजाना है। आज पूरी दुनिया को संस्कृत की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है अगर संस्कृत और टेक्नोलॉजी मिल जाएंगे तो वो पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी मानवता के लिए सॉल्यूशन और समाधान ढूंढने में बहुत ही मदद मिलेगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर जहां सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है, तो वहीं अब निर्वाचन आयोग के द्वारा निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के द्वारा प्रचार प्रसार में खर्च होने वाले खर्च को बढ़ाने का काम किया गया है, जिस पर सभी सियासी दल बढ़ती महंगाई को लेकर निर्वाचन आयोग के फैसले को बेहतर बता रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं बता दें कि दिसंबर या जनवरी के महीने में निकाय चुनाव संपन्न होने की संभावना बताई जा रही है। निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को राहत देते हुए निर्वाचन आयोग ने प्रचार प्रसार में होने वाले खर्च को बढ़ाया है, जिसकी प्रमुख वजह महंगाई को बताया गया है। किस पद के लिए कितना खर्चा बढ़ाया गया है, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राहुल गोयल विस्तार से बता रहे हैं।
जो विभिन्न राजनीतिक दलों ने सुझाव दिए थे और 6 इयर्स का जो पीरियड हो चुका है, इसमें महंगाई दर इत्यादि इन सब चीज़ों को भी संज्ञान में लेते हुए जो है इसको रेट्स को रिवाइज किया गया है। मैं एक चीज़ आप सभी लोगों के संज्ञान में और डालना चाहूँगा कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड द्वारा माननीय आयुक्त महोदय के निर्णय अनुसार इस बार हम लोग एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए भी एक तंत्र पहली बार स्टेट में हम लोग लाने जा रहे हैं, जिसमें एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के अंतर्गत पहली बार जनपदों में व्यय प्रेक्षक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स भेजे जाएंगे। तमाम मुद्दों पर भले ही सियासी दल प्रदेश में एक राय न रखते हों, लेकिन जब महंगाई के बहाने को बनाकर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार के खर्च की राशि को बढ़ाया गया है, तो इस पर राज्य के मुख्य राजनीतिक दल खुश नजर आ रही हैं और आयोग की फैसले की सराहना कर रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है। जो माना एक किसी भी सामान को हम ये 5 साल पहले लें या आज लें, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती है। और इसी को लेके मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग ने उसकी जो सीमा है बढ़ाई है। और वैसे भी मैं ऐसा मानता हूँ कि सीमा निर्धारित की जाती है, उसके अंदर प्रत्याशी को अपना चुनाव खर्च करना पड़ता है, तो ठीक है। क्योंकि सही बात तो ये है कि कुछ लोग तो खर्चा इससे भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन दिखाते कितना है वो वाली बात है। लेकिन यदि हम ठीक से निर्धारण कर लेंगे तो शायद उसी के अंदर सब लोग चुनाव लड़ सकें। सबको पता है पेट्रोल डीजल गाड़ी सब महंगा हो गया, पोस्टर बैनर सब महंगे हो गए हैं। और अगर आप समय जो पैसे की सीमा है उसको कम रखते हैं तो आदमी खर्च करता है लेकिन दिखाता कम है, उसका कोई लाभ नहीं होता। खर्च की सीमा बढ़ाए जाने से निश्चित ही एक अच्छा कदम है, मैं तो यही मानूंगा। क्योंकि महंगाई बढ़ी है, महंगाई के साथ साथ खर्चे बढ़े हैं, तो खर्चा बढ़ाया जाना कोई बुराई नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए जहां सभी राजनीतिक दल निकाय चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, वहीं उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर तारीखों के ऐलान होने से पहले आई है। उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। जल्द होने जा रहे निकाय चुनाव और अन्य चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग ने नई वेबसाइट और डिजिटल सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया, जिसके जरिए 3 महीने के अंदर हर 1 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस जानकारी को देते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के आईटी सेल के अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के युग में आज प्रभावी हो रहा है और उसी के मद्देनजर इस वेबसाइट का शुभारंभ कर हर विधानसभा में 1 से 2000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड कांग्रेस की वेबसाइट है, इसका शुभारंभ माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण महारा जी द्वारा किया गया है और इसका जो लक्ष्य है, अभी हमने 1 लाख मेंबर्स प्रत्येक विधानसभा में 1 से 2000 मेंबर्स का लक्ष्य रखा है, जो कहीं ना कहीं आज हम डिजिटल आज देख रहे हैं। आने वाले समय में डिजिटल प्रभावी होता जा रहा है समाज के अंदर अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो उसी डिजिटल के प्लेटफॉर्म्स को हमने मजबूत करने के लिए अपने कांग्रेस जन या नया व्यक्ति जो भी कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, कांग्रेस के विचारों को देखना चाहता है, सुनना चाहता है, उसी के लिए हमने वेबसाइट का आज विमोचन किया है। और इसके अंदर सारे जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे, जो भी हमारे नेताओं के विचार होंगे, जो भी हमारे चाहे राहुल जी द्वारा चाहे प्रदेश द्वारा जो भी कार्यक्रम होंगे, इसके अंदर सूचना भी मिलती रहेगी और इसके अंदर आपको एक प्लेटफॉर्म के नीचे विभिन्न जो हमारे चाहे इकाइयाँ हैं उनकी सब की जानकारी भी मिलती रहेगी। और इसमें इसके माध्यम से कोशिश हमारी ये है कि प्रत्येक ग्राम में जो भी चुनाव है, नगर पालिका है, पंचायत है, ताकि कांग्रेस के साथ और अधिक से अधिक लोग हम जोड़ने का हमारा प्रयास है। राज्य स्थापना दिवस को लेकर हरिद्वार में मनाए गए दीप महोत्सव को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक लिस्ट को आधार बनाकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि दीप, तेल और माचिस सहित अन्य सामग्री की खरीदारी में अनियमितता बरती गई है। जो लिस्ट वायरल हो रही है वो आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश चंद्र शर्मा द्वारा मांगी गई है। रमेश चंद्र शर्मा ने आरोप भी लगाया कि मिट्टी के दीपक, तेल, बाती और माचिस तक बाजार से अधिक दामों पर खरीदे गए, लिहाजा उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। आज में उत्तराखंड स्थापना महोत्सव मनाया गया। इसमें जो आज मुझे आरटीआई में इन्होंने बताया नगर निगम ने,
जो दीपोत्सव का खर्चा 70,000 36,000 का इन्होंने बताया, ये एक भ्रष्टाचार को इंगित करता है। हम जीवनचर्या में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दीपक, बत्तियाँ, तिल का तेल ये यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल हर कोई यूज़ करता होगा। मुझे जो जानकारी दी आरटीआई में, दीपक जो इन्होंने दिखाया है 6 रुपये का, आप ललता रोड पर जाइए, वहाँ 2 रुपये से दीपक। मिट्टी का तेल, तिल का तेल 250 रुपये बता रहे हैं, जो कि बाज़ार में 140, 150, 160 रुपये लीटर है। बत्ती 2.5 रुपये की बता रहे हैं। 50 रुपये का बत्ती का पैकेट आता है, जिसमें 200-250 बत्तियाँ होती हैं। ये दिनचर्या की चीज़ है। इसकी जिला मजिस्ट्रेट बड़े ईमानदार हैं, हमें कामिंदर सिंह, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। शासन में भी इन्होंने इसकी जांच की मांग करता हूँ कि आपके सानिध्य में ये भ्रष्टाचार हुआ है, आप इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बनाएं और जांच कराएं। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा, जो नोटिंग जो कल जैसे हमारे संज्ञान में आया था कि किसी ने आरटीआई के थ्रू नोटिंग मांगी थी, जो उनको 1 हफ्ते के अंदर हमने उपलब्धि कराई है, उसमें हमने प्रशासनिक स्वीकृति ली थी। जो हमने मार्केट सर्वे करा था, उसके अनुसार जो लागत हमारी आ रही थी, उसके आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति ली गई थी उस राशि की। जो 11 तारीख को दीप उत्सव का जो कार्यक्रम हुआ है, वो बहुत ही बड़ा और भव्य कार्यक्रम था। तो हमारी मंशा ये थी कि हम उसमें किसी तरह की कोई मटेरियल की कमी ना हो और टाइम एक्सटेंड विद इन टाइम सारी चीज़ें हो जाए, इसलिए हमने उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो ली थी, उस धनराशि की ली थी। हाउएवर इसमें अभी तक कोई पेमेंट हमारी तरफ से नहीं हुआ है। जो पेमेंट होगा वो एक्चुअल यूजेज पे होगा। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कौंडे ने साइड एमिनिटीज परियोजना को शीघ्रता से लागू करने के निर्देश दिए और कहा कि इस परियोजना की शुरुआत से पहले भूमि ट्रांसफर प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन सभागार में हुई समीक्षा बैठक में सीडीओ ने बताया कि इस परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों के कैफे खोले जाएंगे। इसके लिए अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपए तय की गई है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वो आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक कार्यवाही तेज गति से पूरी करें। एमिनिटी का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसको अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है। इसको लेके रीच की टीम जो है वो जमीन की तलाश कर रही है। गेसाइड एमिनिटी में जो एमिनिटीज बननी है, जो हमारे स्वयं सहायता समूह में जो बना रही हैं, उनको आउटलेट करने हैं, जो मैन्युफैक्चर करती हैं, कैपेसिटी को दिखाएंगे और अन्य कई चीजें हैं प्रोग्राम में। तो अभी जो धरातल पर यही है कि उसकी पहले जमीन खोज ली जाए और वो विवादित जमीन न हो, तो वो फाइनल हो जाएगी। उसके बाद प्रोजेक्ट आगे इसकी अनुमानित लागत 1 करोड़ है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने उन्हें कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि नियत की है। पूर्व के आदेश पर राज्य सरकार ने उनकी जमानत प्रार्थना पत्रों में आपत्तियां पेश की। आपत्ति में कहा गया कि ये दंगे आरोपी और साजिश करता है, जिसकी वजह से ये दंगा हुआ और कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ी। इनके ऊपर एनआईए भी लगा है। उसका